देखिएगा, आज अपने एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं जो डेटा को एनालाइज करने के लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ठीक है। अब डेटा को जब भी अपने एनालाइज करते हैं तो उसके लिए एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई। अब पहली चीज तो ये है, डेटा को एनालाइज तो अपने कर तो पाएंगे, पर अपने सबसे पहला काम क्या है, डेटा कहाँ से लेंगे। ठीक है। डेटा आपको कहीं ना कहीं से कैप्चर करना पड़ेगा। ओके। अब डेटा को जो कैप्चर करते हैं, उस डेटा को कैप्चर करने के लिए अपने पास में डेटा यानी कि बैकएंड सोर्स से आएगा, कोई भी बैकएंड सोर्स। और अपना जो कोई भी बैकएंड सोर्स है, वो मैं ऐसा मानता हूं आपका एक्सेल है, आपका सीएसवी फाइल है, आपका जेसन फाइल्स है, आपका एसक्यूएल डेटा है। तो ये अपने पास में कुछ डेटा सोर्सेज है। ओके। अब क्या है कि भी पावर बीआई को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भी आप किसी पर्टिकुलर डेटा सोर्स से डेटा को जब भी कैप्चर करते हैं, डेटा सोर्स से जब भी अपने किसी डेटा को कैप्चर करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बोला गया इंपोर्ट। यानी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इंपोर्ट के कॉन्सेप्ट में कहता है कि भाई डेटा कहीं ना कहीं से इंपोर्ट होगा, क्योंकि पावर बीआई के पास में खुद का कुछ भी नहीं है। यानी कि डेटा यहां पर पावर बीआई के लिए जो भी डेटा है, यानी कि पावर बीआई यहां सिर्फ एक एप्लीकेशन का काम काम कर रहा है। ये तब तक कोई चीज को प्रोसेस नहीं कर सकता जब तक इसे डेटा सोर्स दिया नहीं जाए। ठीक है। तो डेटा सोर्स अपने पास में कहां से आएगा, एक्सेल से, सीएसवी से, जेसन से, एसक्यूएल से, और आपका नो सीक्वल से भी डेटा को ये प्रोसेस कर सकता है। तो डेटा सोर्स अपने पास में बहुत सारे बनने वाले हैं यहाँ पर। ओके। तो सबसे पहला काम है पावर बीआई के लिए कि भी आप पर्टिकुलर डेटा सोर्स को इंपोर्ट करें पहले। अब जब इंपोर्ट कर लेते हैं, या आप डेटा सोर्स जो है, जो आपका डेटा है वो पावर बीआई में आप विजुलाइज करते हैं, तो वो जो डेटा होता है, उस डेटा में प्योरिटी नहीं होती, या जो डेटा सेट होता है वो परफेक्ट नहीं होता। तो उस डेटा सोर्स को परफेक्ट बनाने के लिए अपने सबसे जो पहला जो काम करते हैं यहां पर, दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। ठीक है। क्योंकि जो डेटा सोर्स आएगा वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूं। और जो डेटा सोर्स है उसको, यदि अपने एक्सेल में भी काम काम कर रहे थे, तो सबसे पहले डेटा को ही एनालाइज कर रहे थे। क्योंकि आपको नंबर्स ऑफ फील्ड्स पता हो, कौन कौन से फील्ड्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने, किसी फील्ड का वैल्यू मिस तो नहीं है। तो वो बहुत सारी चीजें यहां पर थी। तो यहां पर पावर बीआई के में इंपोर्ट करने के बाद में आपका सबसे पहला काम होता है डेटा की प्री प्रोसेसिंग करना, जिससे कि आपके पास में जो डेटा है उसे आप सही तरीके से यूज कर पाए। ठीक है। प्री प्रोसेसिंग डेटा क्लीनिंग। अब डेटा क्लीनिंग से मीनिंग है, किसी कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, तो उसे हटा दें। किसी कॉलम या किसी फील्ड या किसी सेल में कोई वैल्यू मिस है, या तो उस पूरी रो को रिमूव करें, या फिर आप उसकी जगह किसी डिफॉल्ट वैल्यू को रखें। दूसरा ऑप्शन ये होगा। थर्ड वन ये होगा कि भी किसी भी टेबल या किसी भी डेटा सेट में जो अपने पास में नंबर्स ऑफ कॉलम्स होते हैं, उनकी डेटा टाइप को भी आइडेंटिफाई कर ले, कौन कौन सी डेटा टाइप्स यहां पर है। तो इन तीनों चारों फैक्टर, इसमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि, कुछ क्या, बेसिकली सभी फैक्टर्स को देखेंगे यहाँ पर कि भी प्री प्रोसेसिंग का बेसिकली रोल क्या है यहाँ पर। कि भी आप डेटा को प्योर बना रहे हैं, जो भी उसमें सेल्स मिस है,
या किसी कॉलम में किसी वैल्यू में कोई मिस्टेक है, तो उन सारे पोर्शन को यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है, उन्हें मेंटेन किया जा रहा है, या प्रॉपर ढंग से आप मैनेज कर रहे हैं। जब मैनेज कर लेंगे तो आपका डेटा एक वेल डिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा। जब वो एक अच्छी फॉर्म में आ जाएगा डेटा, तो अब उस डेटा को अब आपको एनालाइज करना है। ठीक है, तो एनालाइज करने के लिए सेकंड ऑपरेशन है विजुअल्स। ठीक है, तो यानी कि अब आप क्या चीज बना रहे हो, यहां पर आप उस डेटा के बिहाफ पे डेटा क्लीनिंग करने के बाद में या तो उस पे चार्ट्स या फिर ग्राफ्स की वर्किंग आप कर रहे हैं। ठीक है, अब चार्ट्स जो है, देखिए किसी भी डेटा सेट में विजुअलाइजेशन यदि प्रॉपर तरीके से करना है, तो यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि भी उसे ग्राफिकल मोड में ले लो। को किसी भी टेबुलर डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में करने पर अपने को उससे उससे रिलेटेड जो डिसीजंस लेने हैं, वो कुछ उनमें कुछ आसानी होती है। ठीक है, तो अपने को बेसिकली करना क्या होता है पावर बीआई में, डेटा को एनालाइज करना होता है। ठीक है, अब डेटा को एनालाइज करने के साथ साथ अपने यहाँ पर उस डेटा में विजुअलाइजेशन जैसे ही किया, और करने के बाद में आप उस पे क्या चीज करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि प्रिडिक्शंस आप करने लग गए लगभग। ठीक है, तो ये ऑप्शंस अपने पास में। अच्छा, इसी पावर बीआई में विजुअलाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स आप मेंटेन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स, चार्ट्स के अकॉर्डिंग यदि अपने यहां पर देखें, तो अपने पास में इसी के साथ साथ फोरकास्टिंग भी कर रहे हैं। अब यहां पर क्या क्या चीजें बनेगी, अपने पास में चार्ट बन रहे हैं, रिपोर्ट डिजाइन कर पा रहे हैं, एंड देन डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हैं, डायनेमिकली प्रोसेस करेगा ये आपका। तो इसमें ये सारी चीजें रखी गई कि भाई आप पहले डेटा पे प्रोसेस कर रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग। मैं ऐसा कहता हूं, डेटा साइंस का मैं ऐसा मानता हूं कि भाई फर्स्ट फील्ड है डेटा क्लीनिंग। क्योंकि किसी भी डेटा में क्लीनिंग यदि आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो, तो विजुअलाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से मिलने वाले नहीं है अपने को। और यदि विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो फोरकास्टिंग नहीं होगी, फोरकास्टिंग नहीं होगी, तो रिपोर्ट और डैशबोर्ड्स जितने भी आप डिजाइन करते हैं, तो उनमें अपने को दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये हुआ कि भी डेटा को सबसे पहले इंपोर्ट कैसे करना है पावर बीआई में। पावर बीआई बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डेटा को एनालाइज करने का काम काम कर रहा है। डेटा को एनालाइज करने का काम आपका एक्सेल भी कर सकता है, एक्सेल भी करता है वैसे तो खैर। बट ये है कि भाई यहाँ पर पावर बीआई में कुछ आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट ग्राफ, वो सारी चीजें यहाँ पे रखी गई। तो कॉर्पोरेट में यूज होने वाला एक पावरफुल टूल जो है वो आपका पावर बीआई है। ठीक है, तो अपने को पावर बीआई को प्रोसेस करना है। अब पावर बीआई में क्या है अपने पास में, पावर बीआई में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने यदि अपने पावर बीआई को एक बेसिक ब्लॉक में देखें नेट पर, तो पावर बीआई में जो था, ये इन्होंने कब लॉन्च किया, 2011 में इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज किया था। अब यदि पावर बीआई किसके लिए काम में आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ पावर बीआई इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस इंटेलिजेंस टूल प्रोवाइड बाय द माइक्रोसॉफ्ट फॉर एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग ए रो डेटा टू प्रेजेंट एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये यहां पर हाँ सीधी सी बात है, एनालाइज करना है आपको यहां पर। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करना है, तो इस तरीके से पावर बीआई के यहां पर
डैशबोर्ड, चार्ट्स वगैरह, वो सारी चीजें भी यहाँ पर डिजाइन होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये डैशबोर्ड है, ये चार्ट डैशबोर्ड, तो कुछ ऐसे से ब्लॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि रियल टाइम डेटा के साथ में काम काम ये कर रहा है। अब देखिए पावर बीआई ने इसमें किया क्या, देखिए यहाँ पर सबसे मेजर थिंग ये था कि भी पावर बीआई ने इसके 3 वर्जन्स लॉन्चअप किए। पहला बोला कि भी पावर बीआई जो है वो डेस्कटॉप, पहला वर्जन पावर बीआई डेस्कटॉप इज द फर्स्ट पार्ट। ओके। सेकंड पोर्शन जो इन्होंने, सेकंड वर्जन जो निकाला, पावर बीआई सर्विस। ओके। और थर्ड जो पोर्शन निकाला वो था पावर बीआई मोबाइल। ओके। फर्स्ट वर्जन में ये था कि भी पावर बीआई डेस्कटॉप जो है वो एक इनका टूल ये है कि भाई ये कहते हैं कि भाई पावर बीआई पे आपको स्टैंड अलोन मशीन पे यदि पावर बीआई लोड करके यूज में लेना है, दिस इज कॉल्ड पावर बीआई डेस्कटॉप। दूसरा है पावर बीआई सर्विस। दिस इज बेसिकली द क्लाउड बेस्ड, यानी कि अब सब कुछ कहाँ पे चलेगा, क्लाउड पे चलेगा आपका। तो सेकंड सर्विस है क्लाउड बेस्ड। अब यदि मुझे एज्योर सर्विसेज के साथ में कनेक्ट होना है तो मुझे पावर बीआई सर्विस ही चाहिए, यानी कि मेरे को क्लाउड बेस्ड पावर बीआई के टूल पे वर्किंग करना है तो आपको पावर बीआई सर्विस की नीड है। अब यदि सपोज दैट मैं आपसे कहता हूं पावर बीआई मोबाइल का मीनिंग है पावर बीआई आपके मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी प्रोसेस करता है, परंतु यहां पर आपको लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे। लिमिटेड से मीनिंग आप किसी नई पावर बीआई फाइल को नहीं बना पाएंगे, पर एग्जिस्टिंग फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं पावर बीआई मोबाइल में। ओके। ये तो हुआ अपने पास में ये तीन, 3 टाइप के पार्ट्स हैं। ठीक है। अब देखिए पावर बीआई सर्विस जो है, यहां पर अपने को जरूरी है कि अपने पास में एक क्लाउड रिलेटेड, यानी कि क्लाउड से रिलेटेड अकाउंट हो, तब ये पावर बीआई सर्विस काम करता है आपका। और जो डेस्कटॉप है वो अपने को डायरेक्टली वर्किंग में रहता है। अच्छा देखिएगा, अब इसी तरीके से टैबल्यू ने भी यहाँ पर पावर बीआई के लिए, ये टैबल्यू ने भी यहाँ पर कुछ वर्जन्स बनाए अलग 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 अलग। तो टैबल्यू तो चार्ज करता है, परंतु पावर बीआई डेस्कटॉप जो है वो अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, तो आप यूज आप कर सकते हैं। हाँ बट एक और चीज है, जैसे ही पावर बीआई में कुछ न्यू फीचर्स जैसे जैसे लॉन्च होते हैं तो वो फीचर्स को आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से एक्सेस करना चाहते हैं, तब ये क्लाउड रिलेटेड आईडी मांगता है, डोमेन आईडी मांगता है। जैसे आपकी डोमेन आईडी बनी होगी ईमेल एड्रेस जैसे दिस 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 @adobe.com। ठीक है। तो ऐसा आपको कंपनी डोमेन के बेसिस पे तो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपने पास में इसके तीनों वर्जन्स यहाँ पे रहे। ओके। तो अपने जिस वर्जन को फॉलो करेंगे वो है पावर बीआई डेस्कटॉप। हाँ, हालांकि खैर इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों के बारे में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए यदि अपने को पावर बीआई चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे ही मिल जाएगा, ये तो आपको डायरेक्टली, यदि अपने देखें पावर बीआई को, तो पावर बीआई अपने को माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड्स में चले गए, और चले गए तो अपने को डेस्कटॉप बेस्ड पावर बीआई चाहिए। अब डेस्कटॉप बेस्ड जो है वो अपने पास में यहाँ पर ये आ गया पावर बीआई। अब पावर बीआई जब आप ले रहे हैं तो अराउंड 430 MB का ये है
और एक है 479 MB के अराउंड, ये आपका पावर बीआई रहता है। ठीक है, तो इसे डाउनलोड करके और आप एक्सेस कर सकते हैं। अब किसी भी पावर बीआई के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है? विंडोज 10 है 2012, यानी कि अपने पास में 2012 विंडो और विंडोज 8 अपने पास में लास्ट है, फिर 8.1, देन 16, 19, 11, 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 या 10 से अपर का चाहिएगा। और जो आपकी डिवाइस का जो आर्किटेक्चर है वो 32 बिट या 64 बिट। तो अब ऑलमोस्ट अपने 64 बिट पे जाते हैं, क्योंकि अपनी मशीन्स की जो रैम है वो 8 GB या इससे अबव रहती है, तो अपने यहाँ पर जाते हैं। और यदि 8 GB से कम रैम है, 4 GB है, तब आप 32 बिट पे निकल सकते हो, तो वो खैर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस जगह से आपका पावर बीआई इंस्टॉल होगा। सिर्फ एक सेटअप फाइल को लेना है, डाउनलोड करना है, एंड देन इंस्टॉलेशन कर देनी है। ठीक है, अब जैसे ही आप पावर बीआई को इंस्टॉल करते हो, तो पावर बीआई अपने पास में यहाँ पे ऑल एप्स में ये यहाँ आता है। ठीक है, ऑल एप्स पे मीनिंग देखो ये रहा। एक तो लिखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ओके, पहली चीज तो ये आ गई। देन दूसरा अपने पास में पी ऑप्शन में चलेंगे, तो एक आता है पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट में अपने पास में क्या आया? माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। अब मैं यदि इस पावर बीआई को ऑन करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को, ये बेसिकली क्लाउड बेस्ड है, यानी कि दिस इज कॉल्ड पावर बीआई सर्विस। ओके, ये आपकी पावर बीआई सर्विस है, जिसमें आपको पावर बीआई का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और अकाउंट बनाने के बाद में अब आप ये क्लाउड बेस्ड पावर बीआई को प्रोसेस कर सकते हो। ओके, तो यहां पर ये सारी चीजें दी है। अब जो इसका जो लाइसेंसिंग वगैरह है, इस पर भी करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो पहले ये अपने देखते हैं। अभी अपने ट्रायल बेस पर है, तो यदि अकाउंट बना हुआ तब तो आप यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन अपने को यूज में नहीं लेना। तो इस विंडो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं, देन मूव किया, और यहाँ पे चले पावर बीआई डेस्कटॉप पे, तो पावर बीआई डेस्कटॉप के नाम से आएगा एप्लीकेशन आपका। तो पावर बीआई डेस्कटॉप में जब आप चले जाते हैं, तो अपने पास में पावर बीआई का जो फर्स्ट विंडो होता है वो कुछ कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ये आते, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है, पावर बीआई जो टूल है, देखिए अब ये आ गया पावर बीआई डेस्कटॉप कैलिब्रेट्स एंड शेयर। अब देखिए कैलिब्रेट्स का मीनिंग क्या है, यहां पे कहता है साइन इन टू पब्लिश योर रिपोर्ट, एक्सेस सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड डेटा सोर्सेज या डेटा सेट। अब ये सब कहां से लेगा? ये सारे डिटेलिंग वो बेसिकली क्लाउड से मेंटेन करता है। ये बेसिकली टोटल डिटेलिंग जो है वो क्लाउड पोर्शन से मेंटेन करता है। तो इस विंडो का अब अभी कोई रोल नहीं है, तो यानी कि ये पावर बीआई सर्विस का काम कर रही है। ठीक है, देन अब आ जाए, इस विंडो को बंद किया, तो ये आपके पास में फर्स्ट जो अपने पास में पावर बीआई का जो विंडो है वो आ जाता है। ठीक है, अब देखिए पावर बीआई जो है अकेला ये कुछ काम नहीं कर पाएगा यहाँ पर, यानी कि पावर बीआई में अकेले पोर्शन के लिए यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है। अब यहाँ पर यूज कहां से होगा, कि भी जब आप इसे कोई डेटा प्रोवाइड करवाएंगे या डेटा सोर्स देंगे। ओके, अब डेटा सोर्स देने के लिए यहां पर यदि मैं देखूं, तो होम अपने पास में फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू और ऑप्टिमाइज नाम से अपने पास में मेन्यू बने हुए हैं। तो होम मेन्यू अपने पास में सबसे कॉमन है, और उसी होम मेन्यू में अपने पास में सबसे पहला आता है गेट डेटा। यानी कि ऐसे कॉमन डेटा सोर्सेज हैं, ऐसे कॉमन डेटा सोर्स है
जिसे अपने काम में लेते हैं या जहां से डेटा को इंपोर्ट किया जाएगा। तो इंपोर्ट करने के लिए अपने पास में एक्सेल भी है, पावरफुल पावर भी है, सिमेंटिक मॉडल, डेटा फ्लोज। अब सब अलग अलग टूल्स हैं। देखिए टेक्स्ट फाइल्स, सीएसवी फाइलें भी है, वेब से रिलेटेड डेटा भी है। और इसके अलावा यदि मैं इस मोर ऑप्शन में जाता हूं, तो मोर ऑप्शन में भी अपने को इससे रिलेटेड सभी डेटा सोर्सेज मिलते हैं। देखिएगा ये रे, कितने सारे डेटा सोर्सेज हैं जहां से ये डेटा को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी लिस्ट है, क्योंकि आज के टाइम में टूल ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं, यदि आपको किसी पर्टिकुलर फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़े तो वो आप इजीली कर पाए। अब जैसे सपोज दैट अपने यहां पर देखें, पहला ऑप्शन फाइल। तो फाइल में गए तो फाइल में क्या है, एक्सेल फाइल बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, टेक्स्ट सीएसवी फाइलें पॉसिबल है, एक्सएमएल फाइलें पॉसिबल है, जेसन फाइलें पॉसिबल है, किसी पर्टिकुलर फोल्डर से डेटा एक्सेस कर रहे हो, पीडीएफ फाइलें एक्सेस कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल कैटेगरी की फाइल है। उसके बाद में शेयर पॉइंट फोल्डर भी है यहाँ पर ऑप्शन में। तो यहां से भी आप डेटा सोर्स को प्रोसेस कर सकते हो। दूसरा, डेटाबेसेस की बात करें तो सिक्वल सर्वर एनालिसिस सर्विस डेटाबेस, उसके बाद में ओरेकल, DB2। अब ये सब डेटाबेसेस है। अब इनमें कुछ सैप के भी लिखे गए, सैप का हाना डेटाबेस भी है। अब amazon का रेड शिफ्ट, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का ये टूल है, रेड शिफ्ट। ओके। अब उसके बाद में और नीचे चले गए अपने, तो इसमें अपने को एज्योर के भी मिल जाएंगे और amazon के भी डेटा सोर्सेज दोनों के मिल जाएंगे। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, अब यहां पर भी ये कुछ डेटा सोर्सेज दिए गए। फिर मतलब ये रॉ डेटा हम हाँ, पिक कर रहे हैं। हाँ, यस यस यस। अपने को रियलिटी बताऊं तो पावर बीआई अकेला कुछ भी नहीं है। यानी विदाउट डेटा सोर्स तो पावर बीआई में क्या काम करेंगे आप। ठीक है। तो अब अपने पास हम्म। में एज्योर का डेटा सोर्स आ गया, यानी कि एज्योर क्लाउड से रिलेटेड। तो ऑलमोस्ट ये सभी टाइप के डेटा सोर्सेज को सपोर्ट करता है। जहां तक मैं समझ पाया वो ये है, अराउंड 120 से ज्यादा डेटा सोर्सेज को ये सपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ कुछ डेटा सोर्सेज से रिलेटेड पोर्शन यहाँ पे आया। ठीक है। अब यदि सपोज दैट कि भी मैं आपसे कहता हूं कि भी अपने डेटा सोर्सेज को काम में लेते हैं, जैसे मैंने एक्सेल फाइल ली। ओके। अब एक्सेल फाइल से डेटा को एक्सेस करना है तो वो एक्सेल फाइल को एक्सेस करेगा। अब किसी भी एक्सेल फाइल में अपने पास में बहुत तरीके का डेटा सोर्स बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास में बहुत सारे डेटा सोर्सेज हैं यहाँ पर। ठीक है। तो हर एक डेटा सोर्स का अपना एक रोल है। जैसे यूएस रीजन सेल्स डेटा, इस फाइल को मैंने लिया। ठीक है। अब जैसे ही मैं किसी फाइल को लेता हूं, तो उस फाइल में बनने वाली सभी शीट्स यहाँ पे लिस्ट में आ जाती है। देखिए नेविगेटर नाम का एक डेस्क, एक एक डायलॉग बॉक्स खुला, और यहाँ पर जितनी भी शीट्स है वो आ गई आपकी। अब मैं इन सभी शीट्स को अभी यूज कर लेता हूं या एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग लूंगा। तो सबसे पहला काम जो था अपना, वो ये था कि भी डेटा सोर्स को इंपोर्ट करने का काम सबसे पहले है। अब डेटा सोर्स पावर बीआई में आया है, तो अपना सेकंड पोर्शन क्या है, सेकंड पार्ट अपना, उसे विजुअलाइज करके एनालाइज करने का है। ओके। अपने को एनालाइज करना है इस पर्टिकुलर डेटा सोर्स को। अब डेटा सोर्स को एनालाइज करने के लिए अपने पास में सभी टाइप के टूल्स बने हुए हैं। देखिएगा यहाँ पर अब देखिए सभी शीट्स को ये ले रहा है। अच्छा, कई बार डेटा सोर्सेज में अभी तो ये जो शीट है, मैं ऐसा मानता हूं कि भाई ये पूरी की पूरी शीट में जो डेटा क्लीनिंग वाला जो पोर्शन है वो होया हुआ है। ठीक है।
हो सकता है कि भी किसी पर्टिकुलर एक्सेल शीट को इंपोर्ट करते वक्त कुछ एरर आ जाए, कुछ डेटा टाइप मैच नहीं हो, कुछ कॉलम्स मिस हो, कुछ रोज मिस हो। देखिए यहाँ पे 2 एरर्स है, देखिए, यानी कि सेल्स ऑर्डर शीट में एरर है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इसमें 2 एरर्स जान के रखी गई है, जिससे अपने इस डेटा शीट को क्या चीज करेंगे, क्लीनिंग पोर्शन में लेंगे, डेटा क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, तो अपने पास में इस शीट में एरर है। ओके, अब शीट्स को जब भी प्रोसेस करते हैं तो शीट में अपने पास में, अब आप देखिए, जैसे ही डेटा सोर्स को इंपोर्ट किया तो डेटा सोर्स राइट हैंड साइड में आता है आपका, उसके साथ में होता है विजुअलाइजेशन। इट मींस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स अपने पास में होते हैं, पर इन चार्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चार्ट मैं बताता हूँ, गेज चार्ट। गेज चार्ट अपने एक्सेल में नहीं था। देन उसके बाद में एज्योर मैप और शेप मैप, शार्प मैप। शार्प मैप के बाद में फील्ड मैप, ये ऑप्शन आ गया। केपीआई अपने पास में आ गया, स्लाइसर आ गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्सेल में अवेलेबल नहीं थी, बट यहाँ पर अवेलेबल है अपने पास में। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को अपने को बेसिकली, जो मेन है कि भी इन्हीं सब पोर्शन को एनालाइज करने का कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया सर? थोड़ा बहुत भी मैंने एक तो पावर बीआई के बारे में बताया, बेसिक बेसिक क्या काम करना है यहाँ पर, डेटा सोर्स को इंपोर्ट कैसे करना है, और पावर बीआई किस किस सर्विस को अपने को प्रोवाइड करवाता है, अपनों ने इस ऑप्शन को भी देखा यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपना एक बेसिक ब्लॉक है जो अपने पावर बीआई में काम में ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो डेटा सोर्स लिया, यहाँ पे डेटा सोर्स तो आ गया, पर डेटा सोर्स में अभी प्योरिटी नहीं है। यदि आप डेटा सोर्स को देखना चाहते हो तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पहला है रिपोर्ट व्यू, और उसके बाद में सेकंड आता है टेबल व्यू। तो यानी कि यहां पर आपके ये टेबल व्यू बनी हुई है, देखो, कस्टमर टेबल, कस्टमर शीट, लोकेशन। लोकेशन में क्या हो गया, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एरिया कोड वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, देन प्रोडक्ट्स की शीट अलग बनी हुई है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। ओके, प्रोडक्ट शीट के बाद में रीजन शीट, कौन कौन से रीजन्स हैं अपने पास में। देन सेल्स में जाओगे तो क्या कुछ सेल हुआ है, कितने प्रोडक्ट हैं वगैरह, सभी की टेबल अपनी अपनी बनी हुई है। ठीक है, हालांकि जो जितना भी डेटा है वो जैसा एक्सेल में दिखता है दिखेगा वैसे ही, बट अपने को थोड़ा सा यहाँ उसे थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, बस यहाँ पर ये है। ठीक है, देन सेल्स टर्म शीट, फिर टीम टीम शीट हो गया, स्टेट रीजन की शीट अलग है यहाँ पर। सबके लिए इसने अलग अलग शीट बनाई है, और ये शीट्स आपस में रिलेटेड होगी, आपस में जुड़ी हुई शीट्स है, ये कंबाइंड है ये शीट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो है अपने को एनालाइज करना होगा डेटा सोर्स को, और डेटा सोर्स को एनालाइज करके ही अपने उस डेटा सोर्स को एक सही तरीके से प्रिपेयर करें। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। तो अपने ने बेसिक बेसिक चीजें समझी है। ठीक है, तो अब इंपोर्ट करना सीख गए, परंतु अभी तक किसी तरीके की कोई वर्किंग नहीं देखी है। और यहाँ पर यदि टेबल्स के बीच में कोई रिलेशन बनेगा तो वो रिलेशन भी यहाँ पर दिखेगा। देखो सब शीट्स आपस में कनेक्टेड है, तो ये रिलेशंस अपने को पता हो, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, वन टू वन। ठीक है, तो जैसे लिखा है ना, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है वन, तो वन शीट का रिलेशन मूव कर रहा है कहां पर, इस शीट पे। और स्टार का मीनिंग है मैनी, यानी कि वन टू मैनी रिलेशन। यहां पर जो ब्लॉक होगा वो एक एक ही होगा, पर नीचे की तरफ में वो मल्टीपल टाइम रिपीट्स होगा।
तो वो एक चीज आ जाती है। तो उन उस सारे पोर्शन को डिस्कशन में रखेंगे। और नीचे की तरफ आपके यहाँ पे पेज 1 पेज 2, जैसे एक्सेल में अपने पास में शीट्स बनती थी, यहाँ पर पेज 1 पेज 2 पेज 3, यानी कि आप मल्टीपल, पावर बीआई में मल्टीपल रिपोर्ट्स जब क्रिएट होती है तो रिपोर्ट्स तो मल्टीपल होगी। और उन रिपोर्ट्स के कॉम्बिनेशन को अपने बोलेंगे डैशबोर्ड। ठीक है। और उस डैशबोर्ड को किसी के साथ साथ में शेयर करना है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पब्लिश। ओके। और इसके लिए क्या चीज चाहिए अपने को? इसके लिए चाहिए पावर बीआई सर्विस का अकाउंट चाहिए, जिससे आप इस फाइल को आप क्लाउड में शेयर कर देंगे। और देन फिर आपके बाकी सभी कुलीग्स उसे एक्सेस कर पाए। ठीक है। तो आज के लिए अपनों ने एक बेसिक ब्लॉक में ये चीज समझी है कि भी किस किस तरीके से पावर बीआई का क्या यूज है, इंपोर्ट कैसे होगा, डेटा क्लीनिंग, देन डेटा क्लीनिंग का थोड़ा बहुत पार्ट ही सीखा है। देन अपने पास में पावर बीआई के कौन कौन से वर्जन्स हैं, एक पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस एंड पावर बीआई मोबाइल, ये आज के लिए अपनों ने देखा है। ठीक है। तो आज के लिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। ठीक है। थैंक यू।